नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलनों को हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो छोटे-छोटे धार्मिक आंदोलन थे, उनको हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म की स्थापना की है ऋषभदेव जी ने। इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी है, जो अयोध्या के राजा थे। इनको आदिनाथ या केसरियानाथ भी कहा जाता है। ये प्रथम तीर्थंकर है। ऐसे 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। इसमें 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाता है। तो संस्थापक इसमें होते हैं ऋषभदेव। इन्हीं ऋषभदेव को आदिनाथ या केसरियानाथ कहा जाता है। केसरिया या केशरिया एक ही बात है, कई जगह आपको केशरिया लिखा हुआ मिलता है। और ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए। कौन? ऋषभदेव। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी। अब इसमें क्या है कि इतिहासकार इन 24 तीर्थंकरों में से केवल 23वें और 24वें तीर्थंकर को ही ऐतिहासिक मानते हैं। बाकी की ऐतिहासिकता को संदिग्ध मानते हैं। ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए हैं, जिनको पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पर झारखंड में पारसनाथ पर्वत है। अब इतिहासकार बाकी 22 तीर्थंकरों को ऐतिहासिक क्यों नहीं मानते? क्योंकि पश्चिमी इतिहासकार नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, तो हमने भी मान लिया। अगर सभी तीर्थंकरों को ऐतिहासिक मान ले, तो उनके सांस्कृतिक विचार, उनके धर्म दर्शन, उनके ज्ञान का क्या होगा? क्योंकि उनका मानना है कि भारतीयों को और दुनिया को हमने सभ्य बनाया है, हमने शिक्षा दी है, दर्शन मनोविज्ञान ज्ञान सब हमने सिखाया है। अगर वो 2400 तीर्थंकरों को अगर ऐतिहासिक मान ले कि हाँ ये वाकई में हुए हैं, तो फिर उनके ज्ञान विज्ञान पर तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब अगर इन तीर्थंकरों को ऐतिहासिक मान ले, तो ये तो अपने आप में ही सभी दार्शनिक और विचारक थे। अगर आप इन तीर्थंकरों को और इनके विचारों को पढ़ेंगे, तो ये तो अपने आप में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं। अगर इनको ऐतिहासिक मान लेंगे, तो फिर पश्चिम का दर्शन, फिर वो कैसे कहेंगे कि हम विद्वान हैं? इसलिए ये आगे के 22 तीर्थंकरों को ऐतिहासिक नहीं मानते, और 23वें 24वें को तो मानना पड़ता है इनको, क्योंकि इनके पास इनके लिखित साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध है। इससे जो पहले जो तीर्थंकर हुए हैं 22 तीर्थंकर, इनके बारे में इनकी मूर्तियां वगैरह तो मिलती हैं बहुत सारी, लेकिन इनके उल्लेख बहुत कम जगह मिलते हैं कि कौन दार्शनिक हुआ, कहाँ जन्म हुआ। ये तो मिलता है कि कहाँ जन्म हुआ, इनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ, ये भी चीजें मिलती है, लेकिन फिर भी इनको ऐतिहासिक नहीं मान रहे। और जब पश्चिमी इतिहासकार ऐतिहासिक नहीं मान रहे, तो हमारे वाले भी नहीं मानेंगे इनको। जो पश्चिमी दार्शनिक, जो पश्चिमी इतिहासकार जो बोल देते हैं, वो इनके लिए सत्य है। इनको अपनी संस्कृति से कोई लगाव नहीं है। पश्चिमी इतिहासकार अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं, चाहे उनका रोमन एम्पायर रहा हो या इसी तरह की सभ्यताएं जो रही है पुरानी, वो सबको लेके चलते हैं। अब भी इतिहास में वो सबको लेकर के चलते हैं। अजीतनाथ का उल्लेख तो अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखोगे, तो वेदों में भी मिलता है। यजुर्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। ये दूसरे जैन तीर्थंकर थे। तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे जैन तीर्थंकर का अगर यजुर्वेद में उल्लेख मिल रहा है, तो ये संदिग्ध तो हो नहीं सकते। फिर भी 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय या प्रसिद्ध हुए हैं तो अंतिम दो तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 23वें है पार्श्वनाथ, जिनको पारसनाथ भी कहा जाता है, और 24वें महावीर स्वामी।
पार्श्वनाथ जी को ही आम बोलचाल की भाषा में पारसनाथ जी कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, लगभग 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता वाराणसी यानी कि काशी के राजा थे, अश्वसेन उनका नाम था। तो ये वाराणसी के राजा के पुत्र थे पार्श्वनाथ। इनको 84 दिन में तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी सम्मेद पर्वत पर। कैवल्य मतलब कि जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसको कैवल्य कहा जाता है। सम्मेद पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो सम्मेद पर्वत है, जिसको श्री सम्मेद शिखर जी कहा जाता है, जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर है ये। और पारसनाथ ही धीरे धीरे पार्श्वनाथ ही धीरे धीरे पारसनाथ हो गया है। तो इसका आज की तारीख में नाम पारसनाथ की पहाड़ियां है, वो एक्चुअल में पार्श्वनाथ की पहाड़ियां थी। लेकिन जब कोई शब्द आम बोलचाल की भाषा में जाता है तो वो फिर धीरे धीरे उसमें विकृति आने लगती है और चेंज होता रहता है। तो जहां पर पार्श्वनाथ जी को कैवल्य प्राप्त हुआ था, उसी स्थान को पार्श्वनाथ पहाड़ी कहा जाता था। फिर धीरे धीरे वो पारसनाथ पहाड़ी हो गया। तो वही पारसनाथ जी में ही श्री सम्मेद शिखर जी एक बढ़िया तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। इनको और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि ये वैदिक कर्मकांडों को अस्वीकार करते हैं। वैदिक कर्मकांड को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, जटिलताओं को, खास करके जटिलताओं को स्वीकार नहीं किया। इनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और इसके लिए सादा जीवन जिया जाए। साधारण जीवन जियो और मस्त रहो, किसी तरह के कर्म कांडों में उलझना नहीं है, ये एक्चुअल में इनकी शिक्षा है। तो ये किसी बंधन में बंधे हुए नहीं है, निर्ग्रंथ है। इनके चार इनकी शिक्षाएं हैं, जिनको चार महाव्रत कहा जाता है। तो ये चार महाव्रत पार्श्वनाथ जी के दिए हुए, जिनको चतुर्याम भी कहा जाता है। तो चार महाव्रत दिए हैं पार्श्वनाथ जी ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं। फिर इसमें महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देते हैं। तो अब जो महाव्रत है वो पंच महाव्रत होगा, जिनको पंच शिखन भी कहा जाता है। ये भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत है, और जो साधारण लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन के लोग हैं, उनके लिए अणुव्रत है। अणुव्रत थोड़े से सरल होते हैं। जबकि अगर आप महाव्रत को देखोगे, पंच महाव्रत को, तो इनका जो नियम होते हैं वो उनको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। और जो गृहस्थ लोग हैं, इनको थोड़ी सी सरलता है, क्योंकि सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन में इन नियमों का पालन करना पूरी तरह से संभव नहीं है। इसलिए इनको अणुव्रत के रूप में थोड़ा सा सरल कर दिया गया है। पार्श्वनाथ जी की प्रथम अनुयायी इनकी माता जी थी, जिनका नाम वामा था, और पत्नी प्रभावती, ये इनके पहले अनुयायी हुए। इनके समय में भिक्षु संघ के अध्यक्ष आर्यदत्त थे, और भिक्षुणी संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला थी। ये पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है कि पार्श्वनाथ जी के समय जो भिक्षु संघ के अध्यक्ष कौन थे? आर्यदत्त। ये भी पूछा जा सकता है कि भिक्षुणी संघ के अध्यक्षा कौन थी? इन दोनों में से कोई एक पूछा गया है, तो पुष्पचूला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी, अध्यक्षा कहना चाहिए। जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए वर्धमान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, या प्रवर्तक आप इनको कह सकते हो। तो 24वें तीर्थंकर आते हैं महावीर स्वामी। और हमारे सिलेबस के अनुसार हमें महावीर स्वामी को ही पढ़ना है जैन धर्म में, क्योंकि इन्हीं की शिक्षाएं जैन धर्म को ऊंचे स्तर पर लेके गई है। इनका जन्म होता है कुंडग्राम वैशाली में, 599 ईसा पूर्व की बात है ये।
599 ईसा पूर्व। कुंडग्राम, वैशाली, ये हर एक जो तथ्य है इनसे प्रश्न बनते हैं। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। ये जो वैशाली है ये वज्जी संघ का गणराज्य था। महावीर स्वामी जी की माता जी का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के जो शासक है चेटक उनकी बहन थी, तो माता का नाम त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, ये यात्रक कुल के प्रधान थे, तो पिताजी इनके सिद्धार्थ। पत्नी यशोदा और इनकी एक पुत्री भी थी प्रियदर्शना अन्नोजा। प्रियदर्शनी अन्नोजा या प्रियदर्शना अन्नोजा, ये भाषाओं के फर्क है अलग अलग। अन्योजा भी मिलता है, अन्नोजा भी मिलता है, प्रियदर्शना भी मिलता है, प्रियदर्शनी भी मिलता है। इनके भाई थे बड़े भाई नंदीवर्धन, एक बहन थी सुदर्शना। महावीर स्वामी इक्ष्वाकु वंश कश्यप गोत्र ज्ञात्रक कुल के थे। इनकी मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में, लगभग 72 साल की आयु में। कार्तिक अमावस्या जिस दिन दिवाली होती है उस दिन पावापुरी में मल्लराज सस्तीपाल के महल में इनकी मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में। तीस वर्ष की आयु में घर को त्याग कर सन्यासी हो गए थे। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के सन्यास लिया था और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको केवल्य कहा जाता है। केवल्य प्राप्त किया था इन्होंने। जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वो रिजुपालिका नदी, जिसको अज्जुवालिया नदी भी कहा जाता है, तो रिजुपालिका नदी के किनारे जंबिक गांव, इस गांव के निकट साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य प्राप्त हुआ था। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि कहां पर हुआ था रिजुपालिका नदी। इस रिजुपालिका को अज्जुवालिया नदी भी कहा जाता है। गांव का नाम है जंभिग, जंभी या जंभिग दोनों आ सकता है। जंभी या जंभिक दोनों नाम आते हैं। इसके पास, गांव के पास में एक साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य प्राप्त हुआ था। केवल्य प्राप्ति के बाद इनको केवलिन कहा गया, केवलिन कहलाए हैं ये। इसके अलावा इनको अरहत कहा गया, जीन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया, महावीर कहा गया, क्योंकि इनके बचपन का नाम तो वर्धमान है। अरहत का मतलब होता है योग्य। किसके योग्य? पूजने के योग्य, क्योंकि इनको केवल ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर के तुल्य हो गए। जिन यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले, इसलिए इनको जिनेन्द्र कहा जाता है। जैनियों से अगर आप मिलते हैं तो जैसे हम जय श्री राम, राम राम इस तरह से करते हैं, जैन लोग जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तो जिनेन्द्र महावीर स्वामी को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीता है, इसलिए इनको जिनेन्द्र कहा गया है। निर्ग्रंथ यानी कि बंधनों से मुक्त है। और महावीर मतलब होता है कि स्वयं पर और इंद्रियों पर विजय पाने वाले, इसीलिए वो महावीर है। तो ये था जैन धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, प्रारंभिक तीर्थंकर
महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा परिचय। अगली क्लास में हम जैन धर्म की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, जिससे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।